आपकी एक सिंपल सी फोटो एआई के हाथों में जाते ही एक घिबली स्टाइल कार्टून में बदल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। आपकी एक फोटो किसी और के कंट्रोल में भी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आजकल लोग एक एआई ऐप पर अपनी रियल फोटो को अपलोड करके एक कार्टून टाइप की फोटो बना रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक में आपकी फोटो एनिमे स्टाइल घिबली कार्टून में बदल जाती है। मस्त लगता है ना जब आप अपनी फोटो को एक कार्टून वाली फोटो बनाकर लोगों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हो। लोग आपकी फोटो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और ये सब देखकर आप ऐसे संतुष्ट हो जाते हो जैसे सुहागरात में दूल्हा। लेकिन क्या आपको पता है इस एक फोटो के बदले आपकी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और अपना फ्यूचर खुद रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि जिन एआई ऐप से आप अपनी फोटो को कार्टून फोटो में कन्वर्ट कर रहे हो वे एआई ऐप्स आपकी आइडेंटिटी चुराकर उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और विडंबना देखिए, आपने खुद अपनी फोटो को एआई को फ्री में दे दी है। क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे? क्या आप जानते हैं कि एआई ऐप्स आपकी फोटोज और फेशियल डाटा का क्या करती है? अगर कल को आपका चेहरा किसी फेक न्यूज, अडल्ट कंटेंट या फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज हो जाए तो क्या होगा? क्या एआई का ये ट्रेंड आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या एक डिजिटल षड्यंत्र? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एआई आपकी फोटो को अपने कंट्रोल में कैसे रखता है और उसका मिसयूज कैसे कर सकता है। क्या आपका चेहरा बिना आपकी परमिशंस के वायरल हो सकता है? एंड एआई ऐप्स आपकी आइडेंटिटी और डाटा का क्या करती है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस डिजिटल षड्यंत्र से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी फोटो को छोटा भीम बनाने का सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो ध्यान से देख लो, वरना आपके साथ एक ऐसा खतरनाक हादसा हो सकता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं घिबली कार्टून ट्रेंड है क्या। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक टूल वायरल हो रहा है जो आपकी नॉर्मल फोटो को छोटा भीम बना रहा है, यानी एनिमे स्टाइल घिबली कार्टून में बदल देता है। ये एआई टूल आपके फेस को स्कैन करता है और फिर उसे घिबली एनिमेशन स्टाइल में बदल देता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लोग अपनी फोटोज को इस एआई की मदद से एडिट कर रहे हैं और बिना सोचे समझे एआई को अपना डाटा दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि एआई आपकी फोटो को अपने कंट्रोल में रख के उसका मिसयूज कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब आप किसी एआई ऐप पर अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो आप सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि अपनी डिजिटल आइडेंटिटी एआई के हवाले कर रहे होते हैं। ये एआई टूल्स आपकी फेस ज्योमेट्री, स्किन टेक्सचर और यूनिक फीचर्स को स्कैन करते हैं और इनका डाटा स्टोर कर लेते हैं। अब अगर फ्यूचर में आपकी फोटो का मिसयूज करना पड़ जाए तो एआई की मदद से इन 3 तरीकों से आपकी फोटो का मिसयूज हो सकता है। सबसे पहला तरीका है डीप फेक फ्रॉड। दोस्तों, आपको याद है मेरी पिछली वीडियो डीप फेक का राज, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे लोगों का चेहरा और आवाज को बदलकर फेक वीडियोस बनाई जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चेहरा किसी फ्रॉड, क्राइम या इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो सकता है। आपके चेहरे को एआई एल्गोरिथम की मदद से किसी और बॉडी या वीडियो में बदलकर नकली बनाया जा सकता है। आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन एक फेक वीडियो में आपको फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटीज करते दिखाया जा सकता है, जिसके बाद आप बुरी तरह फंस भी सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार थोड़ा ध्यान से सोचो, जब आप अपनी फोटो को इन एआई ऐप्स पर अपलोड करते हो और अगर एआई आपकी फोटो और वॉइस डाटा को कलेक्ट कर ले तो वो आपकी एक ऐसी वीडियो जनरेट कर सकता है जो देखने में तो असली लगेगी लेकिन आपने कभी बनाई ही नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल स्कैम्स, फेक न्यूज, ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आप बिना किसी गलती के किसी क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपनी फोटो एआई के डाटाबेस में स्टोर करवा दी है। फेक इंटरव्यूज, अडल्ट कंटेंट या इलीगल एक्टिविटीज में आपका चेहरा यूज हो सकता है और फिर अगर आप प्रूव करना चाहोगे कि ये मैं नहीं हूँ तो आप कर नहीं पाओगे। दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक डाटा चोरी। दोस्तों, एआई सिर्फ आपकी फोटो ही नहीं बल्कि आपके फेशियल बायोमेट्रिक्स भी सेव करता है। आज के टाइम में कई जगह फेस रिकॉग्निशन का यूज हो रहा है, स्मार्टफोन अनलॉक करने से लेकर एयरपोर्ट्स और बैंकिंग सिक्योरिटी तक। अगर किसी एआई टूल ने आपके बायोमेट्रिक्स डिटेल्स को स्टोर कर लिया तो एक हैकर या साइबर क्रिमिनल आपकी आइडेंटिटी को हैक कर सकता है। आपका चेहरा किसी और के डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूज हो सकता है। आज नहीं तो कल एआई जनरेटेड फेशियल आइडेंटिटीज का मिसयूज बढ़ने वाला है। ये सिर्फ एक फोटो का मामला नहीं है बल्कि ये आपकी पर्सनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। तीसरा तरीका है डार्क वेब सेलिंग। दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसी अंडरग्राउंड इंटरनेट मार्केट है जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शंस होती है। आप शायद जानते ना हो, लेकिन आपकी फोटो, आपके फेशियल बायोमेट्रिक्स और आपके पर्सनल डाटा को इंटरनेट के इस काले बाजार में बेचा जा सकता है। आपके चेहरे को आइडेंटिटी फ्रॉड के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें ऑनलाइन बैठे ये क्रिमिनल्स आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल बैंक फ्रॉड्स, लोन स्कैम्स या इलीगल एक्टिविटीज के
लिए कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आपका डाटा, आपकी आइडेंटिटी बिना आपकी परमिशंस के विदेशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी कि आपकी फोटो कैसे और कहां इस्तेमाल की जा रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डार्क वेब के इस अंडरग्राउंड मार्केट में बिकने वाले डाटा का इस्तेमाल हैकिंग, ब्लैकमेलिंग और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस डिजिटल षड्यंत्र से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे बताए इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों एआई ऐप्स का सोच समझकर इस्तेमाल करें, बिना सोचे समझे किसी भी एआई ऐप में अपनी फोटो अपलोड ना करें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एआई ऐप्स की टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े ही उनको अपनी रियल फोटो फ्री में दान कर रहे हैं और कलयुग के महारथी कर्ण बन रहे हैं, जैसे उन्होंने छोटा भीम बनकर पूरा युद्ध जीत लिया हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस भी ऐप में आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं उसके प्राइवेसी पॉलिसी जरूर चेक कर लो। नंबर 2, फोटो अपलोड करने से पहले वाटरमार्क या ब्लर करें। अगर किसी वजह से एआई टूल यूज करना पड़ रहा है तो अपनी इमेज को लाइट ब्लर या वाटरमार्क के साथ ही अपलोड करें, ताकि एआई सिस्टम आपके डाटा को एक्यूरेटली कलेक्ट ना कर सके। नंबर 3, रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े ही अपनी फोटो को छोटा भीम बना ली है या घिबली कार्टून में कन्वर्ट कर ली है और अब आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो आप गूगल रिवर्स इमेज का यूज करके पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी फोटो वायरल तो नहीं हो रही। नंबर 4, फेशियल रिकॉग्निशन डिसेबल करें। अगर किसी ऐप में फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन है तो उसे हमेशा डिसेबल ही रखें, ये आपकी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। नंबर 5, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हाई रेजोल्यूशन फोटोज ना डालें। सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी क्लोजअप इमेजेस डालने से बचें। जितनी क्लियर फोटो होगी उतना ही ज्यादा एआई और हैकर्स के लिए यूज करना आसान होगा। अक्सर लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या ऑनलाइन प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पर ध्यान ही नहीं देते, जो आपके लिए एक खतरनाक गलती हो सकती है। आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल और दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स में ऐसी कई सेटिंग्स होती है जो आपके पर्सनल डाटा और फोटोज को किसी थर्ड पार्टी एआई या हैकर्स के लिए एक्सेसिबल बना सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पर्सनल फोटोज और पोस्ट को पब्लिक नहीं रखना चाहिए। सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही शेयर करें और अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स स्ट्रॉन्ग रखें और किसी भी अननोन वेबसाइट को एक्सेस देने से बचे। तो दोस्तों अगर आप ये सेटिंग्स अपडेट करते हैं तो एआई और हैकर्स के लिए आपकी फोटो और आइडेंटिटी को चुराना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टाइम में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक डिजिटल हथियार बन चुकी है, जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल रखने की क्षमता रखती है और हमारे फायदे और नुकसान दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे समझदारी से यूज करते हैं या बिना सोचे समझे अपनी रियल फोटो को घिबली ट्रेंड में कन्वर्ट करके रिस्क में डाल देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस छोटे भीम घिबली ट्रेंड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों को जरूर दिखाएं ताकि वे अपनी फोटो को छोटा भीम घिबली ट्रेंड बनाने से पहले 100 बार सोचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक सेफ रहो और स्मार्ट रहो।